हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मजे में हो ना? बिल्कुल होना भी चाहिए। तो मैं रेखा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके चैनल विकल्प एजुकेशन में। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा देखना वीडियो को, क्योंकि अगर आप क्लास 8 में हो तो आपको एक्सरसाइज 2.2 तो सॉल्व करना ही है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो मैं आपको अपने वीडियो में बहुत ईजी तरीके से समझाती हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत आराम से, बहुत क्लियर करती हूँ, ताकि आप ना सिर्फ मैथ बनाए बल्कि मैथ को समझे और लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में वो फिक्स रहे। तो बिना देर किए चलिए बच्चों शुरू करती हूँ। आज शुरू करने वाले क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बना दिया था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि उसमें 1 to 5 सॉल्व किया हुआ है। तो आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जिन बच्चों ने मेरे पहले वाली वीडियो देखा है वो जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं इस एक्सरसाइज में कि एक वर्ड्स में लिखा हुआ रहता है वर्ड्स प्रॉब्लम, और हमें क्या करना होता है कि उसे एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ही आपने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, बस समझो कि आपका 90% काम हो गया। तो हमें बस वही करना है कि जो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जाता है हमें वही करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3 कंजक्टिव इंटीजर्स। अब कंजक्टिव इंटीजर्स क्या होता है बच्चों? मतलब ऐसा इंटीजर्स जो कंटिन्यू हो। कंजक्टिव मतलब कंटिन्यू, जैसे कि 1 2 3 कंटिन्यू लगातार हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मतलब कि जो डिफरेंस है दोनों में, कुछ भी हो सकता है, 6 7 8, जो डिफरेंस है वो 1 का हो, मतलब उसके बाद वाला नंबर, उसके बाद वाला नंबर, यही होता है कंजक्टिव नंबर। तो हमें इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि 3 कंजक्टिव नंबर्स है, ठीक है, और उन तीनों को ऐड करने से आता है 51। तो वो तीनों नंबर हमें फाइंड करनी है, हमें पता नहीं है। तो बस क्या करते हैं, मैथ में जो पता नहीं होता है उसे तो हम मान लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं। क्या माने, हमें सिर्फ एक नंबर मानना है, बाकी का दोनों तो निकल के आ जाएगा अपने आप। देखिए कैसे, क्या मानते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बस हमें मान लेना है। क्या मानते हैं हम लोग? x मानते हैं। चलो ठीक है। अब जब कंजक्टिव नंबर है, मतलब कि क्या है, इसके बाद वाला नंबर, तो किसी भी नंबर के बाद वाला नंबर क्या हो जाता है, मतलब कि सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ऐड करते हैं तभी तो उसके बाद वाला नंबर आता है ना, सिंपल। तो उसी तरह हमें तीसरा नंबर भी फाइंड कर लेना है, मतलब कि थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, इसमें और एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2। चलिए, अब ये हमारा तीनों नंबर यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इसका ये मतलब होता है कि क्वेश्चन में अब जैसा जो बोल रहा है, क्वेश्चन के अनुसार क्या है, तीनों को ऐड करने से आता है 51। तीनों मतलब ये तीनों, तो तीनों को चलिए ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये बराबर होगा 51 के। ऐसा कौन कह रहा है? मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, ऐसा क्वेश्चंस कह रहा है। और जो क्वेश्चंस कह रहा है वो हमें बस लिख देना है। अब हमें फाइंड हो गया है कि इक्वेशन, अब बस 90% काम हो गया। अब सिर्फ बचा है सॉल्व करने का, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। तो आपको पता है कि जो लाइक टर्म होता है उसे एक साथ रखते हैं, अनलाइक टर्म को हम लोग उधर भेज देते हैं। मतलब कि जो वेरिएबल है ये तीनों को ऐड करते हैं एक साथ, और बाकी जो नंबर्स है वो एक साथ ऐड होंगे। तो क्या हो जाएगा, 1x यानी कि 3x है टोटल यहाँ पे हमारा। तो हो जाएगा 3x, और नंबर क्या है, 2 और 1, और तो कोई नंबर नहीं है, तो 2 और 1 हो गया 3, यानी कि ये आ गया हमारा ये, ठीक है। अब हमें यहाँ से x को सेपरेट करना है। x को सेपरेट करने से ही हमारा नंबर फाइंड होता है। जब भी हम इक्वेशन लाते हैं तो हमारा यही कोशिश रहता है कि हमें वहाँ से जो वेरिएबल है, जो हमने माना है, x y z आप कुछ भी मान सकते हो, जो माना है बस उसे अकेला रखना है, बाकी सबको हमें उस साइड भेजते जाना है, तभी तो x अकेला होगा ना। तो अब यहाँ अलग किसको करेंगे सबसे पहले, तो x तो 3 तो इसके साथ चिपका हुआ है, तो जो अलग है पहले, जो एक अकेला है ना, इस अकेले को बेचारे को इधर भेज देते हैं ताकि इसे दोस्त मिल जाए। तो सबसे पहले हमें क्या भेजना है, 3 को इस साइड भेज देते हैं। अब प्लस में 3 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा,
माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि 3x इक्वल टू क्या हो गया, 51 माइनस 3 मीन्स 48 आ गया, ओके। अब यहाँ से x, अब क्या करेंगे कि अब 3 को जो चिपका हुआ है इसके साथ इसको अलग करेंगे, क्योंकि हमें x को अलग करना है तभी तो हमारा वैल्यू निकलेगा। तो 3 इसके साथ अटैच है मल्टीप्लाई के साथ। मल्टीप्लाई को जब हम भेजते हैं इधर तो ये हो जाता है डिवाइड में चेंज, ठीक है। अब 48 में 3 से अगर डिवाइड दिया जाए तो 16 आ जाता है। तो ये निकल गया, आंसर बिल्कुल नहीं निकला है, ये तो सिर्फ x की वैल्यू निकली है। मतलब क्या कि हमारा फर्स्ट नंबर जो है ना वो निकल गया। क्या है फर्स्ट नंबर, 16, ठीक है। उसी तरह सेकंड नंबर में इसी में वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यानी कि 16 प्लस 1 क्या हो जाता है, 17। वैसे भी कंजुगेटिव नंबर है, यानी कि लगातार का नंबर है, तो 16, 17, 18 ही हो जाना है। फिर भी आप वैल्यू पुटअप करके निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 16 प्लस 2 कितना हो जाता है, 18। बस हमारा क्वेश्चन हो गया डन। यही जो तीनों नंबर निकला है यही हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। कोई परेशानी है बच्चों समझने में, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ है ही नहीं। बस 3 कंजक्टिव नंबर आपको मान लेना है, तीनों को ऐड करके 51 लाना है, तो ये आ गया इक्वेशन। यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, और इन तीनों में x की वैल्यू रखेंगे तो हमारा तीनों कंजक्टिव नंबर फाइंड हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ 3 कंजक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा सिमिलर ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। क्या सिमिलर है कि इसमें भी 3 कंजक्टिव लेकिन मल्टीपल्स है किसका, 8 का। इसका क्या मतलब होता है, 8 का मल्टीपल्स है, कोई 3 नंबर है जो कंटिन्यू 8 का मल्टीपल्स है, मतलब कि वो क्या हो, ऐसे जैसे कि 8 का टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या आता है, 8, 16, 24 ऐसे आता है ना। मतलब कि क्या 8 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम लोग को जो नंबर मिलेगा फिर उसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 8 का मल्टीपल होता है। और या फिर ये तीनों जो ऐसा तीनों नंबर जो 8 से क्या हो पूरा पूरा डिवाइड हमारा लग जाना चाहिए। तो सिंपली आप यही समझिए कि तीनों जो है 8 का मल्टीपल से, मतलब कि तीनों में कंटिन्यू 8 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो हमें वैसा ही नंबर फाइंड करना है, और तीनों नंबर का सम दिया हुआ है 888, ठीक है। तो फाइंड द मल्टीपल्स, यानी कि वो नंबर हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि हम हमेशा मानते हैं तो वैसे यहाँ भी मान लेंगे कि लेट द फर्स्ट मल्टीपल क्या मानते हैं, x मान लिया, ठीक है। तो जब फर्स्ट मल्टीपल x है तो सेकंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, हमारा 8 का डिफरेंसेस में वो आगे बढ़ रहा है कि जैसे क्या था, 8 में 8 ऐड कर दिए तो ही 16 आया ना, फिर इसमें 8 ऐड कर दिए तो 24 आ गया। मतलब कि 8 जोड़ते जाना है और हमारा अगला नंबर मिलते जाएगा। तो जब फर्स्ट मल्टीपल x हो गया तो सेकंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, जी सही कहा आपने, x में 8 ऐड कर देंगे तभी तो 8 का मल्टीपल हुआ ना। उसके बाद उसी तरह थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड मल्टीपल, फिर इसमें 8 ऐड कर देना है, तो x प्लस 8 में 8 ऐड कर देंगे, यानी कि x प्लस 16। ये तीनों क्या है, हमारा 8 का मल्टीपल है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में क्या कहता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमें लिखना है। क्वेश्चंस में कहता है कि तीनों को जोड़ने से 888 मिलता है, तो क्या दिक्कत है, जोड़ देते हैं। ये कंजक्टिव नंबर वाला क्वेश्चंस का तो इक्वेशन जो है वो बहुत सिंपल है, कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं है सॉल्व करने में, है ना। ये एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर, तीनों को ऐड कर देना है और तीनों का ऐड दिया हुआ है 888, ठीक है। चलिए अब बस सॉल्व कर देना है, x x x। चलिए फिर अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ से x को अलग करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि 3 को उधर भेजना होगा। तो चलिए भेज देते हैं। तो 3x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमें इसमें 3 से क्या करना है, अच्छा यहाँ पहले हमें 24 को उधर भेजना होगा, सॉरी बच्चों,
हमें 24 प्लस है ना, तो 24 को पहले इधर भेज के हमें क्या करना होगा कि इसके साथ माइनस करना होगा, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाता है। अब हमें जब 24 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 से 4 गया 4, फिर 6, फिर 8, यानी कि 864। ठीक है, अब क्या करना है कि 3 को अब उस साइड भेजना है, तो चलिए देर किस बात की, भेज देते हैं, यानी 864/3। अब इसमें 3 से हमें डिवाइड लगाना है, तो चलिए लगा देते हैं। कितने बार में जाएगा, 3 2 जा 6 आ गया, और फिर आ जाएगा 3 8 जा 24, फिर से 3 8 जा 24, यानी 288 आ गया। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। x की वैल्यू मतलब कि हमारा फर्स्ट मल्टीपल जो है x, इसकी वैल्यू आ गया 228, तो यानी कि पहला नंबर हमें तो फाइंड हो गया। बस अब क्या दिक्कत है, जब पहला नंबर फाइंड हो गया तो अब इसमें 8 ऐड, जैसे कि x की वैल्यू या तो आप पुटअप करें या फिर डायरेक्टली 8 ऐड करके नेक्स्ट नंबर, और फिर नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड कर देना है। चलिए इसी में पुट करते हैं, x में 8 ऐड कर देते हैं, यानी कि x ये है, यानी कि 288 में 8 ऐड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 6 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, यानी कि 296 हमारा नेक्स्ट नंबर हो गया। अब 296 में फिर से या तो आप 8 ऐड कीजिए या फिर x में 16 ऐड कीजिए, दोनों एक ही बात है। या तो इसमें आप 8 जोड़ के अगला नंबर निकाल लीजिए, या फिर x में 16 जोड़ के, तो आपको जैसा मर्जी। चलिए x में ही 16 जोड़ देते हैं, यानी कि 288 में 16 जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 8 और 6 कितना होता है, 14 के 4, हाथ में 1, 8 1 9, 1 10 के 0, हाथ में 3, यानी कि पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, तीनों क्या है, हमें नंबर फाइंड हो गया। और तीनों क्या है, 8 का मल्टीपल है। अगर आप चेक करना चाहो तो तीनों में डिवाइड लगा के देख सकते हैं, वो तीनों 8 से डिवाइड लग जाएगा। और तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 888 आना चाहिए। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने सही बनाया कि नहीं, तो आराम से चेक कर सकते हैं। कैसे, इन तीनों को ऐड करके देखते हैं, ऐड करके कितना आता है, 6 और 4 10, 10 और 8 8 आ जाता है, 8 आ गया। कैरी क्या हो गया हमारा, 1 आ गया। तो फिर क्या हो गया, 9 यहाँ पर है, यहाँ तो 0 है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 10 और 8, ठीक है। फिर क्या कैरी आ गया, अब हमारा क्या है, 2 2 2 4 और 3 7 और कैरी वाला 1, तो देखिए आ गया ना बच्चों, 888। इसका मतलब कि हमने जो बनाया, जो हमारा आंसर आया वो बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, 3 कंजेक्टिव इंटीजर्स। अब आप बोलोगे हमेशा कंजेक्टिव कंजेक्टिव कंजेक्टिव, जी ये अभी कुछ देर से आप कंजेक्टिव नंबर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। क्या कीजिएगा, अब जो क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करना होगा, कोई बात नहीं। चलिए पढ़ते हैं। 3 कंजेक्टिव इंटीजर्स आर सच दैट when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these number. क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 कंजेक्टिव इंटीजर से कैसा, ऐसा 3 कंजेक्टिव नंबर है जिसे हम क्या करते हैं कि पहले नंबर को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करेंगे तो हमें 74 आना चाहिए। तो फाइंड द नंबर। तो कोई बात नहीं, जैसा कि हम हमेशा करते आ रहे हैं वैसा करेंगे। क्या करते आ रहे हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब कंजेक्टिव नंबर है, मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि कंजेक्टिव नंबर क्या होता है कि एक ज्यादा, बस उससे एक ज्यादा या उसके बाद वाला नंबर को ही कंजेक्टिव नंबर कहते हैं। तो जो सेकंड नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक ज्यादा मतलब कि x+1, ठीक है। तो उसी तरह से थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, फिर इससे एक ज्यादा यानी कि x+2। चलिए अब तीनों नंबर हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहता है, देखिए क्या कहता है कि मल्टीप्लाइड बाय किसको, अच्छा सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे छोटा को सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने नंबर को रख लिया, यानी कि x, x+1 एंड x+2।
रख लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कर दिया, और तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कर दिया। अब तीनों को क्या करना है, दे ऐड अप टू 74। तीनों को अगर ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है क्या, 74। बस मुश्किल काम खत्म, इक्वेशन तो बन गया। अब बचा क्या, सॉल्व करना, जो कि बहुत आसान है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा 2x ही रह जाएगा, और यहाँ क्या है, 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x एंड 3 इंटू 1 3, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4 इंटू एक्स यानी कि 4x, और 4 इंटू 2 यानी कि 8। यहाँ पे तो 74 ही रह जाएगा। अब जो लाइक टर्म है उसे एक साथ ऐड करेंगे, बाकी को हम उधर भेज देंगे। तो x वाले को पहले ऐड कर लेते हैं, 2x 3x और 4x, यही तीनों को हमें एक साथ ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 5 4 9 यानी कि 9x। और नंबर्स क्या कितने कितने हैं हमारे, नंबर से 8 और 3, बस और तो कोई नंबर नहीं है। तो 8 और 3 हो जाएगा आपका 11, और इधर तो 74 का 74 ही रह जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या करना है कि 11 को इस साइड भेजना है, तो क्या आ जाएगा, 9x इक्वल टू 74 माइनस 11, 74 माइनस 11, तो क्या आ जाएगा फिर 9x इक्वल टू 4 से 1 गया तो आ गया 3, और ये आ गया 6, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 9 को इधर भेजनी है। तो 9 7 जा होता है 63, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 7। x की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, x का वैल्यू आ गया 7। तो जो x का वैल्यू 7 आ गया, मतलब कि फर्स्ट नंबर हमें फाइंड हो गया, क्या आ गया 7 फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर क्या है, कंजक्टिव नंबर है, यानी कि कंटिन्यू नंबर है। तो 7 के बाद 8 होता है, 8 के बाद 9 होता है। वैसे भी अगर ऐड भी कीजिएगा तो वही आएगा, देखिए ना, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9। 7 कौन सा, x की जो वैल्यू, बस यही हो गया हमारा, तीनों जो नंबर फाइंड हुआ यही हो गया आंसर। देखा कितना आसान है बच्चों। तो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और बच्चों चाहते हैं कि मेरे साथ आप जुड़े रहें, मेरे साथ पढ़ें इसी तरह मज़ेदार तरीके से, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए कैसे क्वेश्चन है, द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7, ठीक है। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years, ओके। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक दो बच्चा है, क्या है, राहुल एंड हरून, जो जिसका एज क्या है, रेशियो में हमें गिवन है, 5:7 रेशियो में गिवन है। फिर क्या कहता है कि 4 साल के बाद उनका जो एज हो जाएगा, उन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो वो आ जाएगा 56। तो हमें बताना है कि उनका प्रेजेंट एज क्या होगा। तो चलिए पहले क्या लिखना है इसमें कि जो हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है कि एजेस ऑफ राहुल एंड हरून। तो हमें ये लिख लेना है कि गिवन एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन रेशियो में क्या है, 5:7, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी रेशियो से हमें अलग करना है तो हम एक वेरिएबल लगा के उस नंबर को अलग कर सकते हैं। तो अब क्या मान लेना पड़ेगा हमें कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल,
राहुल को मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये देखो ये रेशियो में दिया हुआ है ना, तो अब अगर इसे अलग करेंगे, पहले क्या है, पहले राहुल है बाद में हरुण है, मतलब कि 5 वाला जो है राहुल है, 7 वाला जो है क्या है, हरुण है। तो हम ये सिर्फ 5 और 7 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब भी रेशियो है इसको अलग करना है तो हमें एक वेरिएबल लगाना पड़ेगा इस तरह से, ये 5x। अब ठीक है, तो उसी तरह से कि प्रेजेंट एज ऑफ किसका, हरुण का क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का प्रेजेंट एज आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब हमें है कि 4 ईयर के लेटर, 4 ईयर के बाद, तो किसी का भी उम्र 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, जो हमारा आज का उम्र है, जो प्रेजेंट एज है, तो उसमें 4 ऐड कर देंगे तो वो 4 साल के बाद मेरा वही एज होगा ना। तो बस, तो इन दोनों को प्रेजेंट एज में आफ्टर 4 ईयर एज हम पहले निकाल लेते हैं। तो क्या निकलेगा, आफ्टर 4 years their ages will be, क्या हो जाएगा, राहुल का क्या हो जाएगा, राहुल का हो जाएगा 5x + 4 एंड हरुण का क्या हो जाएगा 7x + 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अब हमें क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मतलब कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो 4 साल के बाद का जो एज है उनका सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56, मतलब कि इन दोनों को जो जोड़ देंगे, इन दोनों के एज को अगर जोड़ दिया जाए तो वो हमें कितना आना चाहिए, 56। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ के आ गया हमारा 56। बस इक्वेशन तो हमें फाइंड हो गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ से सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं, x वाले को एक साथ ऐड कर लेना है, यानी कि 5x और 7x को एक साथ ऐड कर लेना है और 4 को एक साथ ऐड कर लेना है। तो ये आ जाएगा हमारा 12x, ठीक है, और 4 + 4 क्या हो गया, 8 हो गया, ये है 56। अब हमें यहाँ से क्या करना है कि 8 को इधर भेज देना है, चले जाओ भैया। अब 56 से 8 को माइनस कर लेना है, तो ये आ जाएगा 48, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, यहाँ से 12 को उधर भेज के x को सेपरेट कर लेना है, यानी कि 48/12 हो जाएगा। ये कितने बार में कट जाता है, 4 बार में, यानी कि x की जो वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो क्या ये आंसर हो गया, बिल्कुल भी नहीं, हमें तो दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है। प्रेजेंट एज क्या है, 5x है, मतलब कि जो x की वैल्यू आई है वो इसमें पुटअप करके निकालना पड़ेगा, यानी कि 5 × 4 कितना आ गया, 20। और हरुण का एज क्या है, 7x है, मतलब कि 7 × कितना, 4, यानी कि 28। अब ये जो है 20 और 28 यही है हमारा दोनों का प्रेजेंट एज जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए था, ठीक है। अब इसे चेक कैसे कर सकते हैं, 4 साल के बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, 24, और 4 साल के बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, 32। 24 और 32 को ऐड करेंगे तो कितना आता है, 56, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब हमने सही बनाया। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा, कहीं कुछ दिक्कत, कहीं कोई परेशानी हो रही होगी, तो कमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पे कमेंट्स करो, मैं फिर से आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? मतलब क्या बोल रहा है कि एक क्लासरूम है जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का जो नंबर है उसका रेशियो दिया हुआ है 7:5, रेशियो दिया हुआ है, ना कि एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कंडीशन है कि जो बॉयज का जो नंबर है ना वो 8 ज़्यादा है, किससे, गर्ल्स से। जितना बॉयज है उससे 8 कम लड़कियां हैं, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, यानी कि हमें पूछ रहा है कि टोटल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स क्या है। तो उसके लिए तो पहले हमें अलग अलग नंबर फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखिए
हमें क्या कर, बॉयज रेशियो दिया हुआ है तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले कि जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, आप लोग लिख लेना यहाँ पे कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो इक्वल टू 7:5। उसके बाद से लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अलग अलग करने से पहले ये जरूर देखना कि पहले क्या दिया हुआ है, बॉयज, बाद में गर्ल्स है, यानी कि जो 7 है ये बॉयज का है, 5 जो है गर्ल्स का है। तो लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू, अलग करना है यानी कि 7x, ठीक है। तो उसी तरह से कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा 5x, हो गया। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज यानी कि जो 7 है वो क्या है, 8 ज्यादा है। 8 ज्यादा मतलब कि 8 प्लस किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स से, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। अब हमें इसे ही सॉल्व कर लेना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमें पता है कि लाइक टर्म को हम एक साथ रखते हैं, अनलाइक को एक साथ रखते हैं। तो x का एक इधर है और एक इधर है, तो हम क्या करेंगे, इस 5x को इधर लेके आ जाएंगे। तो प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर बच गया 8 अकेला। अब यहाँ से 7 से 5 गया 2x इक्वल टू 8, ठीक है। अब यहाँ से x निकाल लेना है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। ये 4 क्या आ गया, ये ओनली x की वैल्यू आ गई। तो अब आगे क्या करना है आपको पता है, हमें यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुटअप करके बस निकाल लेना है, यानी कि 7 इंटू 4 28 और 5 इंटू 4 यानी कि 20। तो 28 आ गया बॉयज एंड 20 आ गया क्या, गर्ल्स। तो हमें क्या बोलना है कि व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो लिख लेना है, क्या लिख लेंगे कि द टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज, क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि 28 प्लस 20, ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना है, यानी कि 48 जो आ गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ से देखो हमारा चेक भी हो जा रहा है ना। यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा था कि लड़के जो है लड़कियां से 8 ज्यादा है, तो 8 ज्यादा हो रहा है। बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो होता है खत्म। अब जो अगला क्वेश्चन है, इसके बाकी के सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी बिना लाइक किए कोई कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। और आप चाहते हैं कि आगे मेरे साथ जुड़े रहें तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।